हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। आज से हम जनरल इंग्लिश प्रोग्राम में डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे। ओके, इनको हम डिटेल में देखेंगे। ओके, बेसिकली दो वर्ड्स रहते हैं। ओके, मोर और लेस आपका सेम रहता है, बट इनके आपके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, दिस क्वेश्चन वर आस्क्ड इन मेंस बेसिकली। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन the words given in each of the following pair by using in sentence. Okay, जैसे आपके होड होड, ने सोर सोर, वेरासिटी वेरासिटी, प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। ओके, सो इस तरह से पूछे जाते हैं। 5 नंबर का पूछा गया था एनटी में। ओके, सो रिसेंटली जो भी पेपर हुआ था। ओके, सो दिस इज सेकंड, ये आपका अलाइड में पूछा गया क्वेश्चन है। बेसिकली यूज ईच वर्ड इन पेयर इन 2 डिफरेंट सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। यू विल मेक 10 सेंटेंस इन ऑल। ओके, इनके मतलब एक एक सेंटेंस भी आपको बनाना है, जैसे देयर देयर, मेड मेड, लोन लोन, ओके, बर्थ बर्थ, फेयर एंड फेयर। ओके, सो आपको ये डिस्टिंग्विश करने थे बेसिकली। ओके, जैसे आपका फॉर एग्जांपल फेयर क्या होता है, एक मेला होता है, फेयर क्या होता है, ये आपका कुछ चार्ज हो जाता है बेसिकली, चार्ज फॉर कन्वेंस। ओके, सो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट थर्ड आपके पास ये कटिंग है बेसिकली, ये भी आपका नायब तहसीलदार 2018 का है। ओके, एडेप्ट एडेप्ट, कैनन कैनन, डिफाई डेफाई, ओके, एलिसिट एलिसिट, सी सीज। ओके, तो इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश करना है इन वर्ड्स को और मीनिंग के साथ, और इनके सेंटेंस भी आपको बनाने होते हैं। ओके, सो मैंने कुछ आपके लिए कुछ वर्ड्स लिया है बेसिकली। दिस इज फर्स्ट वर्ड इज एक्सेस। ECCESS, एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच। ओके, अप्रोच कहीं भी आपका फॉर एग्जांपल द पीपल हैव इजी एक्सेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको बोलते हैं अप्रोच, जहाँ पे आप जा सकते हैं इजीली, अप्रोचेबल, जाने योग्य जो कहता है। एक्सेस होता है एक आपका AXEXX, एक्सेस होता है आपका एबंडेंस। ओके, जिसमें आपके पास एबंडेंस इन द सेंस की जो जैसे आपके पास कोई कमोडिटीज़ है, बहुत ज़्यादा आ गई है, किसी चीज़ की एबंडेंस हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ आपके पास आ गई है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इफ़ इट सप्लाईज इन एक्सेस। ओके, अगर इसकी सप्लाई एक्सेस में है तो तभी इसके जो कमोडिटी के प्राइस है वो फॉल हो गए। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट वो बोलते हैं हम एक्नॉलेज। ओके, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना। ओके, किसी को, फिर आपका है सेकंड है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है, इन एडिशन टू और एक्सक्लूडिंग। ओके, फॉर एग्जांपल हम जैसे बोलते हैं कि ऑल दी स्टूडेंट्स अराइव्ड एक्सेप्ट मोहन, सभी स्टूडेंट्स पहुंच गए केवल किसको छोड़ के, मोहन को छोड़ के। एक्सेप्ट हो गए, एक्सेप्ट इन एडिशन टू और एक्सक्लूडिंग। ओके, इस तरह से आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं उन्हें। ओके, नेक्स्ट है हमारा अफेक्ट। अफेक्ट इन दैट प्रोड्यूस, जो भी चीज़ है बेसिकली उस जो इफेक्ट डालती किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको बोलते हैं अफेक्ट डालना। ओके, अफेक्ट होना यानी कि प्रोड्यूस, इफेक्ट करना। ओके, प्रिटेंड। और जो आपकी इफेक्ट होता है आपका रिजल्ट। एल्यूजन की बात करें, एल्यूजन का मतलब होता है आपका रेफरेंस। ओके, रेफरेंस इन द सेंस कि किसी भी किताब के बारे में कोई रेफरेंस देना, किसी भी किसी चीज़ को रेफ़र करना है, दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस। ओके, इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन होता है आपका डिसेप्टिव अपीयरेंस। जो आपको इल्यूजन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका जैसे प्लेन्स में जाते हैं बेसिकली, जो ड्राइव करता है उसको एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है गर्मियों में, एक सड़क के ऊपर के जैसे आगे कुछ पानी जैसा है, बिकॉज दैट इज़ लाइक अ मिराज। मिराज जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ इल्यूजन। ओके, इल्यूजन कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसेंट। ओके, एसेंट होता है आपका एक्ट ऑफ मूविंग अपवर्ड, जो ऊपर को जाता है, ऊपर को जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एसेंट। ओके, और जो आपका एसेंट होता है ESSENT, एसेंट होता है आपका एग्री करना या किसी चीज़ को आपने अप्रूवल देना। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेसिडेंट होता है, किसी भी जो आपके बिल्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, उनको एसेंट देता है बाद में। ओके, जब आपका पार्लियामेंट से पास होने के बाद एसेंट के लिए किसके पास जाते हैं, लास्ट में प्रेसिडेंट के पास। दैट इज कॉल्ड एसेंट, एग्री होना, एक्सप्रेस अप्रूवल देना। ओके, सो नेक्स्ट इज ऐसे। ऐसे क्या होता है बेसिकली, ऐसे इज कॉम्पोजिशन, जो आप ऐसे लिखते हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे कॉम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्पोजिशन यानी कोई भी आपका ऐसे राइटिंग करना, कॉम्पोजिशन करना, दैट इज ऐसे। ओके, अनदर इज ऐसे, ESSAY, इट इज समथिंग जो आपका किसी भी प्योरिटी को टेस्ट करना, उसको बोलते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे द गोल्ड बिफोर यू परचेज, ऐसे द गोल्ड बिफोर यू परचेज।
ओके, दिस इज कॉल्ड ऐसे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑट। ऑट होता है आपका एनीथिंग, ओके, सब कुछ, एनीथिंग, ओके। सेकेंड इज OUGST, ऑट। ऑट होता है आपका एक मॉडल ऑक्सिलरी जो हम मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल यू ऑट टू हैव फॉलोड टू एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, तो ऑट मतलब मॉडल ऑक्सिलरी जो हम ग्रामर में यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज बेल। बेल होता है आपका बंडल। बंडल, दिस इज़ अ बेल ऑफ बैम्बू, ओके, जिसको कहते हैं बंडल, बेल ऑफ ग्रास, ओके। सो नेक्स्ट इज, इसको बोलते हैं बंडल बेसिकली, जैसे बेल्स बनाते हैं, टाइप ऑफ जो बंडल्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड बेल, ओके। नेक्स्ट इज दिस सिमिलर वर्ड इज बेल। बेल होती है आपकी सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोर्ट में आपकी बेल की जाती है, सिक्योरिटी की, द एक्यूज हैज़ वाज रिलीज्ड ऑन बेल, जैसे बेल देते हैं, बेल इज कॉल्ड सिक्योरिटी, इन द कोर्ट बेसिकली। बॉर्न होता है आपका, बॉर्न मीन्स बर्थ, किसी का बर्थ, जन्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड बॉर्न, ओके। अनदर इज BORNE, बॉर्न होता है आपका टॉलरेट करना या फिर कैरी करना, किसी को, ओके। सो जैसे मतलब आई हैव बॉर्न ऑल द एक्सपेंसेस, जैसे मैंने सब एक्सपेंसेस मैंने बॉर्न किए, मतलब मैंने टॉलरेट किए, मैंने कैरी किए, ओके। अनदर इज डिसीज्ड, ओके। डिसीज्ड होता है आपका डेथ, जैसे आपका कोई डेड बॉडी होती है किसी का, कोई मर गया है, बेसिकली ही इज रेफर्ड एज डिसीज्ड, ओके। डिजीज्ड क्या होता है? डिजीज्ड होता है अफेक्टेड बाय डिजीज़, जो आपका बीमारी लग जाती है उसको बोलते हैं डिजीज़, और आपका इल, जो आपका बीमार होना, दैट इज कॉल्ड डिजीज्ड, ओके। नेक्स्ट इज डेफरेंस। डेफरेंस होता है आपका रिगार्ड, ओके। डेफरेंस क्या होता है? बेसिकली रिस्पेक्ट करना या किसी का रिगार्ड करना, जैसे फॉर एग्जांपल वन मैन शुड पे ड्यू डेफरेंस टू द विशेज ऑफ देयर एल्डर, ओके, तो उसको बोलते हैं डेफरेंस, रिस्पेक्ट करना। डिफरेंस होता है डिस्टिंक्शन, कोई भी आपका मतभेद, डिफरेंस होना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, ओके। डिस्टिंक्शन करना, जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं दो वर्ड में आपका डिस्टिंक्शन करना है, डिफरेंस करना है, ओके। तो डिफरेंस और डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, ओके, तो ये आपका डिफरेंस होता है डिस्टिंक्शन, ओके। अनदर इज डिसेंट। डिसेंट होता है आपका एक्ट ऑफ मूविंग डाउन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नीचे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ मूविंग डाउन, डिसेंट, DESCENT। आपको यही याद रखना है, बस मोर और लेस आपके सिमिलर वर्ड है ये, उनमें सिर्फ स्पेलिंग थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, ओके, और इसके मीनिंग भी आपके बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, ओके। अनदर इज डिसेंट। डिसेंट होता है रिफ्यूज टू अप्रूवल, ऑपोजिट टू एसेंट, जैसे आपका एसेंट था, एग्री टू अप्रूव, और डिसएग्री, ये आपका डिसएग्री, डिसेंट हो गया आपका डिसएग्री, ओके। तो जो आपका एसेंट था, वो था आपका एग्री होना, ओके। अनदर इज ड्रॉट, DRAUGST। ड्रॉट होता है आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रंक इन वन ब्रेथ, एक ही सांस में पानी पीना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट, आपको ये याद रखना, ड्रॉट, ओके। अनदर इज ड्रॉट, DROUGST। ड्रॉट होता है आपका ड्राइनेस ऑफ वेदर, फॉर एग्जांपल ड्रॉट जिसके लिए बोलते हैं अकाल पड़ना, ड्राइनेस ऑफ वेदर हो जाना, वांट ऑफ रेन, मतलब रेन ना होना, ओके, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट। नेक्स्ट इज ड्यूअल। ड्यूअल होता है आपका डबल, जैसा आपका ड्यूअल यानी कि डबल, दो चीज़ें, दिस इज कॉल्ड ड्यूल, ओके। अनदर इज DUEL, ड्यूल, ओके, दैट इज ए कंटेस्ट बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में जो कंटेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूल। और जो आपका फिजिकल कम्बैट होता है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल जो आपके अखाड़े में होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूल, अखाड़ों में जो लड़ते हैं बेसिकली, दिस इज कॉल्ड ड्यूल, ओके। अनदर इज एलिसिट। एलिसिट होता है ड्रॉ आउट, ड्रॉ आउट है किसी चीज़ को मतलब प्रकाश डालना, टू एलिसिट, दी बेसिकली I have elicited the information from the government of India, जैसे फॉर एग्जाम्पल I have elicited information through RTI। elicited होता है ड्रॉ आउट करना, ओके। नेक्स्ट इज illicit। illicit इज इलीगल, illicit होता है इलीगल, सेलिंग वाइन, सेलिंग गांजा, सेलिंग भांग इज इलीगल, तो ये होता है इलीगल, अवैध, जिसको हम अवैध कहते हैं, ओके। नेक्स्ट इज फोल। फोल होता है आपका एक बर्ड, बेसिकली बर्ड का जो छोटा बच्चा होता है, दैट इज कॉल्ड फोल, ओके। तो सिमिलरली आपका जो फोल होता है, FOUL, फोल होता है आपका रॉन्ग मीन, जो आपके गलत काम होते हैं, बेसिकली फोल मीन्स होते हैं, वो आपके होते हैं फोल, FOUL। फोल मीन्स ही हैज़ amassed wealth by foal means he has passed this examination by foal means, okay, this is called foal, FOUL, okay। foal होता है आपका दूसरा FOWL, this is called bird, foal hunting has been prohibited in certain areas, जैसे बोलते हैं कि मतलब पक्षियों का
वो जो शिकार करना मना है, मतलब prohibited है in some areas. Okay, another is hue होता है आपका कलर, different kind of hues basically, different colors होते हैं, red white yellow pink, जो भी आपके different colors होते हैं, this is called hue होता है आपका कलर. Okay, another is hue होता है cut into shape basically. Okay, तो next is आपका ब्राइडल होता है आपका रिलेटिंग टू ब्राइड और आपका मैरिज. अनदर इज ब्रीडल होता है एक्ट ऑफ फास्टिंग इन माउथ ऑफ द हॉर्स टू कीप अंडर रिस्ट्रेन. ओके, ब्रीडल होता है आपका जो अपने बेसिकली जो हॉर्स के मुंह में डाली जाती है टू कंट्रोल द हॉर्स. नेक्स्ट इज दिस इज ब्रेक इज अ डिवाइस फॉर स्टॉपिंग ए मशीन. जैसे आपके फॉर एग्जांपल गाड़ी में आपकी ब्रेक होती है, दिस इज कॉल्ड BRAKE ब्रेक मशीन. ओके, टू स्टॉप ए मशीन बेसिकली. अनदर इज BREAK ब्रेक, मतलब टू टीयर टू पीसेस, किसी चीज़ को तोड़ के छोटे छोटे पीस बनाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक करना, किसी को टू डिस्पर्स करना. ओके, अनदर इज कैनन होता है आपका एक जनरल रूल. कैनन एक आपकी कैनन बुक होती है, एक बुक है जिसमें आपके जनरल रूल्स लिखे गए, दैट इज कॉल्ड कैनन, CANON. ओके, अनदर इज लार्ज गन, कैनन, CANNON. कैनन होती है आपकी लार्ज गन. जैसे फॉर एग्जांपल दिस कैनन्स आर यूज्ड टू फायर फॉर लॉन्ग टारगेट्स, टू हिट लॉन्ग टारगेट्स बेसिकली. तो इसको बोलते हैं लार्ज गन, जो बहुत बड़ी गन होती है उसको बोलते हैं कैनन. जैसे तोपें जिसको बोलते हैं, तोप जिसको बोलते हैं, जैसे आपके अर्जुन टैंक है बेसिकली, और जो हॉवित्जर जो आपकी कैनन है टैंक, जो आपके लॉन्ग डिस्टेंस के जो आपके टारगेट्स हैं उनको भेजने में सक्षम होती है, दैट इज कॉल्ड कैनन. कैजुअल होता है तक एक्सीडेंटल और आपका ओकेजनल. कहते हैं कि जैसे इसका बहुत ही ज़्यादा आपका कैजुअल बिहेवियर है, बहुत ही ओकेजनल बिहेवियर है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड कैजुअल. ओके, कॉजल होता है बीइंग द कॉज और रिलेटिंग टू कॉज किसी. अनदर इज कास्ट होता है टू थ्रो ऑफ, टू मोल्ड और शेप, किसी चीज़ को आपने शेप देना, मोल्ड करना, दैट इज कॉल्ड कास्ट. अनदर इज कास्ट इज हेरिडिटरी क्लास. ओके, हेरिडिटरी क्लास क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कास्ट होती है बेसिकली, जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड दिस एंड दैट, तो आपका ये हेरिडिटरी क्लासेस होती है. ओके, सो अनदर इज सिमेट्री बेसिकली ये क्या होता है, सिमेट्री इज़ ए बुरियल ग्राउंड, जहाँ पे आपके लोगों को दबाया जाता है बेसिकली. जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपके कुछ रिलीजन्स है, जैसे मोहम्मडन्स हैं और आपके क्रिश्चियंस हैं, दे बरी देयर डेड वंस इन सिमेट्री, जहाँ पे दबाया जाता है उसको बोलते हैं सिमेट्री. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे संजौली में है, दैट इज सिमेट्री. ओके, अनदर सिमेट्री होता है बैलेंस्ड और ड्यू प्रोपोर्शन. अनदर इज साइट इज आपका कोट करना. कोई भी आपका चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कैन साइट मैनी अथॉरिटीज़ इन सपोर्ट ऑफ हर केस अगेंस्ट चाइना. इंडिया मतलब बहुत सारे चीज़ें ऐसे साइट कर सकती है, मतलब आपका कोट कर सकती है इन इट्स डिफेंस अगेंस्ट चाइना और पाकिस्तान इनके साथ. ओके, सो साइट है आपका. अनदर लोकेशन और सिचुएशन. साइट होती है जैसे साइट पे जाना, लोकेशन पे जाना. ओके, अनदर इज कोलिजन क्या होता है आपका क्लैश और डैशिंग टुगेदर और कॉन्फ्लिक्ट. डैशिंग होता है, कोलिजन होता है मतलब जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल टू कार्स आर मूविंग, ये आपका कोलिजन हो गया इन दोनों के बीच में. ओके, एंड नेक्स्ट इज कल्यूजन होता है फ्रॉडुलेंट सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग. ओके, जो फ्रॉड करना होता है, फ्रॉडुलेंट सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कल्यूजन. कॉम्प्लीमेंट दैट विच कम्प्लीट्स और फिल्स अप. कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT कम्प्लीट्स होता है जो आपका किसी चीज़ को फिलअप करे, कंप्लीट करे, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट. ओके, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है COMPLI, ई की जगह आई है बेसिकली, इट इज़ टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट, रिगार्ड और आपका ओके, टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट और रिगार्ड. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट ये हुआ. PLI में आपका टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट और रिगार्ड, PLE में आपका दैट विच कम्प्लीट्स और फिल्स अप. ओके, अनदर इज कॉन्फिडेंट होता है आपका वन ट्रस्टेड विद सीक्रेट्स. ओके, कोई आपका फ्रेंड है बेसिकली जिस पे जो बड़ा मतलब जो आपके सीक्रेट्स को किसी को ना बताएं बेसिकली, दैट ही इज रेफर्ड कॉन्फिडेंट फ्रेंड बेसिकली. ओके, कॉन्फिडेंट मैन. ओके, सो अनदर इज कॉन्फिडेंट, DENT, that is called sure. Okay, I am confident about my success. I am confident about for this exam, जो भी this is called confident. Confident का मतलब sure, पक्का. Okay, corps होता है एक डिवीजन, ब्रांच ऑफ एन आर्मी. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल NCC. ओके,
नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ओके। तो कॉर्प्स होती है एक डिवीजन और ब्रांच ऑफ एन आर्मी, किसी आर्मी में एक ब्रांच होती है, उसको कॉर्प्स बोलते हैं, ओके। एंड कॉर्पस, कॉर्पस होता है ए डेड ह्यूमन बॉडी, ओके। जो आपका डेड ह्यूमन बॉडी होती है उसको बोलते हैं कॉर्पस, ओके। जो आपका शव होता है बेसिकली, जैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पस, ओके। एंड इज काउंसिल, काउंसिल इज एन असेंबली बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी असेंबली है, पीपल असेंबल, तो उसको बोलते हैं काउंसिल। एंड इज काउंसिल, काउंसिल होता है कंसल्टेशन, एडवाइस और वन हु गिव्स एडवाइस। जैसे हमारे जो लॉयर्स होते हैं, दे आर रेफर्ड एज काउंसिल, जो आपकी कंसल्टेशन होती है, और भी आपके कंसल्टेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड काउंसिल्स, ओके। एडवाइस और वन हु गिव्स एडवाइस, ओके। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दीज वर सम फ्यू वर्ड्स बेसिकली, जो आपके मोर और लेस आपके सेम है, बट इनके मीनिंग्स बहुत ही आपके डिफरेंट है, ओके। सो आपको ये याद रखने हैं, नोट्स भी बना सकते हो, ओके। सो सेकंड चैप्टर में हम ले आएंगे, ओके, जो भी हमारे रेस्ट वर्ड्स बचते हैं, ओके। और लास्ट में हम आपके पास जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो फॉर एग्जांपल आपके NT, HS और आपका अलाइड जो भी आपके पूछे गए हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।